सायरा बेगम के पिताजी खानदानी नवाब हैं। पूरा रंगरेज गली उनके पिताजी का संपत्ति था। उनके मरने के बाद मालकिन हो गई रंगरेज गली की सायरा बेगम। कहने को रंगरेज गली के आधे से ज्यादा घर किराए के हैं। उनसे हर महीने जो कमाई होती है वो सायरा बेगम अपनी चिंगारी गैंग चलाने में खर्च करती है। चिंगारी गैंग की लीडर भले ही शिवानी ताई क्यों ना हो, चिंगारी गैंग की बुनियाद सायरा बेगम ने ही रखी है। दुनिया देखे बैठी है, इसलिए पहली बार जिसको भी देखती है उसकी आंख से उसका कुंडली निकाल लेती है। ये सिर्फ साड़ी नहीं, चिंगारी परिवार की पहचान है। इसकी उतनी ही इज्जत करना जितनी तू दुनिया से अपने लिए चाहती है। अब ये कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। आपकी दी हुई ये साड़ी, ये इज्जत हमारे सर माथे आपा। लेकिन आपा, हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि आपने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं ये पैसे लेकर आपकी शिक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। अब मैं जो भी करूंगी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खुद ही करूंगी। आशीर्वाद दीजिए। संक्षेप में कहे तो सायरा बेगम चिंगारी गैंग की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना चिंगारी गैंग का अस्तित्व नहीं है। अगर ये नहीं तो चिंगारी गैंग नहीं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये औरत है तो बड़ी कमाल की। दुनिया की सताई हुई औरतों के लिए ये तो मसीहा है। पुष्पा जी, नेक्स्ट। चिंगारी गैंग की लीडर शिवानी बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही बुद्धिमान है। कानून की ज्ञाता है। एलएलबी की पढ़ाई कर चुकी। एलएलबी का फाइनल एग्जाम देने ही वाली थी कि किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जो कानून की रक्षा करने का जिसने सपना देखा था वही कानून की भक्षक बन गई। जिस कानून से वो गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसी कानून को उसने अपनी गैर कानूनी गतिविधियों का ढाल बना लिया। और ये सब हुआ प्यार की वजह से। प्यार की वजह से? उन्होंने जिससे प्यार किया उसने उनका एमएमएस बनाया, इंटरनेट पे वायरल कर दिया। इतनी बदनामी हुई कि घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। तब उनको मिली सायरा बेगम। उन्होंने उनको जीने का मकसद दिया, उनको चिंगारी गैंग दी। शिवानी ताई कानून की वो शातिर खिलाड़ी है जिससे कानून से हराना लगभग असंभव है। हम शपथ लेते हैं कि हम मरते दम तक चिंगारी संगठन के लिए निष्ठावान रहेंगे और हम वचन देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, औरतों पर हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाऊंगी और अपनी आखिरी सांस तक औरतों के आत्मसम्मान के लिए लड़ती रहूंगी। चिंगारी परिवार में तेरा स्वागत है। थैंक यू शिवानी ताई। आपने हमें जीने की उम्मीद दी, आत्मसम्मान से जीना सिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम वैन ड्राइवर हैं, खुद कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। वरना कहाँ जाते हम अपने बच्चों को लेकर पति के गुजर जाने के बाद। ये सब आप ही की मेहरबानी है ताई। अरे नहीं नहीं, तू तो है इसके लायक। ये तो तेरी मेहनत और पक्के इरादों का नतीजा है। बस चिंगारी गैंग का ये सिद्धांत तू हमेशा याद रखना। तू रुकेगी नहीं, तू झुकेगी नहीं, तू सहेगी नहीं, तू मरेगी नहीं, तू लड़ेगी, तू जूझेगी, तू गरजेगी, तू बरसेगी। तू दामिनी, गजगामिनी, तू अजय, तू प्रलय, तू नारी, तू कटारी, तुझसे सृष्टि सारी। तू जननी, तू ही करनी, तू अग्नि, तू ज्वाला, तू है चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। तो मैडम सर, ये है चिंगारी गैंग। हजारों हाथों, लाखों आंखों और सैकड़ों पैरों से निकली वो आग जो बहुत तेजी से फैल रही है और ना जाने कहां जाकर रुकेगी। रुकेगी भी या नहीं रुकेगी? रोकनी होगी, क्योंकि अगर ये चिंगारी नहीं बुझी तो ये धीरे धीरे हमारे शहर की सुख शांति, इंसानियत, कायदा कानून सबको निगल जाएगी। अंधे इंसाफ का जंगल राज बनाकर रख देंगे इस शहर को, और हमारे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मगर कैसे मैडम सर? ये चिंगारी गैंग के खिलाफ आज तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई केस चला है। अब कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ है तो कार्यवाही कैसे होगी? आदमखोर जानवर के दांत तोड़ने के लिए उनके जबड़े में हाथ डाला जाता है, उनके साथ लूडो नहीं खेला जाता है। ऐसे हिंसक लोगों का जवाब हिंसा ही है। अगर कानून के तरीके से लड़ाई करेंगे तो बुड्ढे हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन इन तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इनको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करे करिश्मा सिंह? हम भी इनकी तरह बेशर्म हो जाए, बेरहम हो जाए, हथियार उठा ले अपने हाथ में? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आज तक जो किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है, और अब भी हम वही करेंगे। हम इन्हें खत्म करेंगे, और वो भी कानूनन। हमें इन पर 24 घंटे सर्वेलेंस चाहिए।
एक एक मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ। एक मौका, एक गलती, एक केस, एक एफआईआर। फिर देखते हैं इन्हें कानून की चिंगारी से कौन बचाता है। बचाने वाला तो नीली छतरी वाला है, हम तो बस एक जरिया है। चल जा अभी, आज तेरा पहला दिन है ना नौकरी का, तेरे को लेट होने का है क्या? चला। जी सर, हम समझ गए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जय हिंद सर। जी। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, हम आवाज दे रहे हैं। पुष्पा जी नहीं है मैडम से, वो डेंटिस्ट के पास गई है, उन्होंने आपको बताया था ना। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, आई एम सो सॉरी। अच्छा सुनिए, बाहर जो है बैंक जाने वाली कैश डिलीवरी की वैन ऑलरेडी आ चुकी है। हमें हेडक्वार्टर से फोन आया था कि इनका जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो अब वो सिक्योरिटी के लिए हम में से किसी एक को जाना होगा। एक काम कीजिए, आप चीता को भेज दीजिए, उससे कहिए कि ये ड्यूटी आज वो संभालेगा। जी। चीते की चाल, गीदड़ की खाल, हम चीता मार खा के जीता। ये ले देख, तेरे लिए एक रिश्ता लाई हूँ। शी, ये चीता, इससे शादी करने से पहले तो मैं मर जाऊं, ये फट्टू कहीं का। बड़े बड़े लूजर देखे, चीता ऐसे लूजर नहीं देखे। चीते तो ये क्या कर रहा है? अरे बस कर, ये फालतू लोगों की फालतू वीडियो देखना बंद कर भाई, इनको कुछ पता नहीं है। ये अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में किसी के भी घाव पे नमक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मत देखिए, मत देखिए। 35,000 रुपया बिल्ले, 35,000 रुपया सैलरी मिलता है हमको, जिसमें से 20,000 हम घर भेज देते हैं। तुमको बताया था ना, वो घर का लोन वोन चल रहा है। 8,000 छोटकी बहन के पढ़ाई का चला जाता है, और जितना पैसा बचता है ना, उसमें कितना भी जतन से चला है, 21 तारीख आते आते पूरा पैसा खत्म हो ही जाता है। फिर कभी पुष्पा जी से कर्जा मांगते हैं, कभी तुमसे कर्जा मांगते हैं। ए, चीते क्या बात कर रहा है? अरे क्या नहीं बोल यार, रहा है? सुनना यार, नहीं सुनना यार, सुन रहे हैं, बतिया रहे हैं ना यार हम। हाँ हाँ हाँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ, बोल। हम बता रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद भी नौकरी कर कर ना हम खुश हैं यार। ये जो वर्दी है ना, इसमें हमारा प्राण बसता है दोस्त। हम कोई साधारण आदमी नहीं है, इस देश के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है हम। इस देश को हमारा जरूरत है, इस समाज को हमारा जरूरत है, इस लोग को हमारा जरूरत है। लेकिन अचानक से इन्हीं लोग के बीच में से एक लड़का आता है बिल्ले, पूरा हमसे हमारा गौरव छीन लेता है यार। हम तय कर लिए हैं, हम त्याग पत्र लिख लिए हैं, मैडम सर को दे देंगे, तो कह देंगे कि मैडम सर हमको माफ कीजिए, हम उस लायक नहीं कि हम पुलिस वाला बन पाए। अपना गांव चले जाएंगे, वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे, उसी लायक है हम बिल्ले। ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा बिल्ले। किसका फोन है? बहन का फोन है। हाँ छोटी बोलो। अस्पताल से बोल रहे हैं भैया, माँ का तबीयत फिर खराब हो गया था, तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। अरे हाँ भाई, हम लगे हुए हैं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, कर रहे हैं पैसा का जुगाड़। तुम मत करो चिंता, हाँ तुम माँ का ख्याल रखो, फोन करते हैं तुमको, ठीक है? क्या माँ ठीक है? किडनी का दिक्कत जो है आखिरी स्टेज पर है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। सोचे थे कि लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, वहाँ से पैसा मिलेगा तो माँ का इलाज करवा देंगे। अब नौकरी ही नहीं रहेगा तो लोन कैसे मिलेगा? कैसे बताएं अपना बहन को कि हम नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं। जीते, दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी दलील तुम्हारा ये घाव नहीं भर सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारे अंदर जो भी ये क्रोध, ये ज्वाला, जो अपमान का आग है ना, जो तुम्हारे अंदर धधक रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं।
लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नौकरी छोड़ने से इसका हल नहीं निकलेगा। तुम्हारा मानसिक स्थिति अभी कोई भी फैसला लेने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए हम तुमको कहेंगे रुक जाओ, थोड़ा टाइम इस बात को सोचो, समझो, फिर कोई फैसला लो। ऐसे गुस्से में आके या इस तरह ऐसे कोई भी फैसला मत लो। तब तक तुम इसी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का पालन करते रहो, जिस निष्ठा से आज तक तुम अपनी ड्यूटी का पालन करते आए हो। मैडम सर को तुमसे काम है, मैडम सर के आदेशों का पालन करो। पीकेबी बैंक का कैश वाला वैन है, उसका सिक्योरिटी गार्ड आज नहीं आया, उसका तबीयत बहुत खराब है। मैडम सर चाहते तुम वहाँ जाओ, सुरक्षा गार्ड बनो और उसकी जगह लो। अपना राइफल चेक करो और ड्यूटी करो, जाओ। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप चिंता मत कीजिए सर, हम हैं। सर मैं गाड़ी की ड्राइवर सपना। जी चलिए। आइए आइए आइए। माँ का तबीयत फिर खराब हो गया था तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। हम चाय पी रहे हैं, आप पियेंगे? नहीं नहीं, आप पी कर आइए, हम ठीक है। अच्छा ठीक है। भैया एक चाय करना। जी मैडम। चाय देना रे। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। सब समस्या का हल पैसा ही होता है, पर हम अपना मातृभूमि से धोखा कैसे कर सकते हैं? इधर इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पैसा ले लें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी माँ का इलाज, बहन का पढ़ाई सब हो जाएगा। बताइए क्या रिपोर्ट लिखनी है, किसके खिलाफ लिखनी है? मैम मेरा नाम कुमार है, मैं पीकेबी बैंक का मैनेजर हूँ मैम। पीकेबी बैंक? वही बैंक ना जिसके कैश वैन की ड्यूटी हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी अब भी करके आए। हाँ वही बैंक मैम। आज वहाँ से 50 लाख रुपए गायब हो गए। हाँ 50 लाख? हाँ उसी की एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, विस्तार से बताइए हुआ क्या है। मैम रोज की तरह आज भी ऑफिशियली काउंट करके बैंक से 2 करोड़ रुपए लोड किए गए वैन में एटीएम में जमा करने के लिए। लेकिन जब लास्ट एटीएम में लोड करते हुए मैंने कैश काउंट किया ना तो पता चला 50 लाख रुपए कम है। एम सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लोडिंग काउंटिंग किसी भी तरह की ह्यूमन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये लूट का मामला नहीं है, इनफैक्ट रास्ते में भी किसी ने पैसे नहीं चुराए हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो बैंक से निकलकर आखिरी एटीएम तक पहुंचने के बीच में हुआ है, करेक्ट? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अरे मैं क्या बता सकता हूँ मैम, आपका ये कांस्टेबल ये भी तो हर वक्त वैन में था ना, आप इनसे पूछिए। बात करें, हम बात कर रहे हैं। चीता तुम पूरे टाइम वैन में थे? चीता? मैडम सर वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे मैडम सर।
बाथरूम गए थे, उसके बाद से तुरंत आ गए थे। और चाय की टपरी पर जहाँ पर सपना जी बैठी थी ना, वहां पर वो बिन्नी भी आई थी। वो भी बैठी थी उनके साथ और उनसे बतिया रही थी। बिन्नी वो चिंगारी गैंग वाली? हाँ 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 मैडम सर, चिंगारी गैंग वाली। और बाद में आते समय ना जल्दीबाजी में हम ये भी देखे थे कि सपना जी उनको एक बैग दी थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में चिंगारी गैंग का हाथ हो। मैडम प्लीज कुछ कीजिए मैम। अगर आपको लगता है कि सपना दोषी है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए मैम। मैं ऑफिशियली बैंक की तरफ से उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाता हूँ मैम। ये सपना इस ड्राइवर की डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, पूरी डिटेल है। ओके गुड। पुष्पा जी इनसे सारी डिटेल्स लीजिए, एफआईआर लिखिए। जी। इत्मीनान से घर जाइए, हम पता लगाएंगे कि पूरा मामला क्या है। धन्यवाद मैम। मैडम सर, सपना चिंगारी गैंग की मेंबर हो नहीं सकती। सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। हमने खुफिया सूत्रों से पता किया है कि सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही एक मौका है जब हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि जिस चिंगारी गैंग को ये सब फरिश्ता समझ रहे हैं वो असलियत में क्या है। पहली बार उनके खिलाफ हमें आरोप मिला है, पहली बार उनके खिलाफ केस बन रहा है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बुलाइए बुलाइए सपना को थाने में पूछताछ करेंगे। अब चिंगारी गैंग का अंत इस सपना के हाथों ही होगा। बोल, तूने ही उस लड़की को छेड़ा था ना? बोल। नहीं बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया था। सच बता दे, तने ही छेड़ा है ना लड़कियों को? नहीं मैंने नहीं छेड़ा था। यो ऐसे ना मानने का। क्या कर रही है डायन? अब क्या जान से मारेगी उसे? तुम लोग चालू रखो। सनसनीखेज खुलासा, चिंगारी गैंग की एक मेंबर सपना पुलिस हिरासत में। लगा बैंक वैन से 50 लाख की चोरी का गंभीर आरोप। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज, पुलिस की कड़ी कार्यवाही शुरू। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं महिला थाने की जानी मानी पुलिस अधिकारी SHO हसीना मलिक। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है सारा मामला। हेलो हसीना मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आरोपी सपना उसी बैंक की बैंक ड्राइवर है जहां से 50 लाख नगद गायब हुए हैं। सपना को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। ये सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है, तो अगर इस मामले में चिंगारी गैंग के हाथ होने का कोई भी सबूत मिलता है तो कानून के हाथ बहुत जल्द चिंगारी गैंग भी पकड़ा जाएगा। लेट्स सी। थैंक यू। अरे अब ये क्या नया अजाब है? आगे पीछे कुछ पता किया था उस सपना का चिंगारी में शामिल करने से पहले कि ऐसे ही किसी को उठा के थोप देती हमारे मत्थे? शिवानी को पता चला ना तो खाल खींच लेगी तेरी वो। जब पिछले जन्म में नेवली थी के तू, जब देखो तब मारे पीछे पड़ी रवे। हाँ, तने भी तो देखा था उसका बायोडाटा, तब की हो गया था तारी नजर को। वैसे तो तू बड़ी दावे करे, मोते बिंद हो गया था के? अरे कम बखत गलती किसी की भी हो, शिवानी को कौन बताएगा इसके बारे में? तू बताएगी और कौन बताएगा? हाँ वो सही है। मतलब अब तेरा रायता मैं साफ करूं? जो अकेले का मारा रहता है, तू भी बराबर की जिम्मेदार है इसमें, समझी? अरे कितनी बदजबान, बेअदब और बदतमीज लड़की है ये। जब भी निकलेगा ना तो तेजाब भी निकलेगा इसकी जबान से। अरे मेरा जी तो करता है कि तेरी जबान ही खींच लूं मैं। अच्छा चल, तेरी ना मेरी, सिक्का उछाल के हम फैसला करते हैं। हेड आया तो तू शिवानी को बताएगी और टेल आया तो मैं बताऊंगी। मंजूर? पहले सिक्का दिखा। क्या पता थारा तूने जय और वीरू के सोले से टापा हो, दोनों तरफ एक जैसा। ले ये ले, मत देख ले ठीक से। देख लिया? हाँ ठीक हो गई तसल्ली? देख क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों धो रहे हो इसको? ये वही है ना वो बल्ली चौक का रोमियो? क्या नाम था उस लड़की का? रज्जो। हाँ, रज्जो को छेड़ता है तू? मैं ना खेल रही हूँ। अरे मैं ना खेल रही हूँ। मैं ना खेल रही हूँ। हाँ भैया ताई, पूरे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है। रोज सुबह मुर्गे की तान के साथ निकल पड़ता है स्कूल की लड़कियों को छेड़ने को। लेकर जाओ इसको यहाँ से और मुर्गा बना दो। तब तक बना कर रखना जब तक ये सच के अंडे ना दे। चल। यो सही है जीजी, पहला मुर्गा देखा जो मुंह से अंडे देता होगा। मुर्गा ही पहला होगा जो अंडा देगा। आप दोनों को सपना के बारे में पता चला?
हाँ पता चला। वही तो मैं कह रही थी कि अच्छे से पता करके ताने भी तो उसका बायोडाटा देखा था। अरे मगर एक तू तो अपनी मिनट। तरफ से- तुम दोनों एक दूसरे को दोष देना बंद करो। सपना के वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% खरी है वो लड़की, मैंने खुद जांच की है। ये तो पुलिस वालों की पुरानी आदत है, जहाँ सच नहीं मिलता वहां पर झूठा केस बना दो। आज तक सरकार या प्रशासन अपना कुछ नहीं उखाड़ पाए क्योंकि अपने खिलाफ उनको कभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर सपना के केस में ऐसा हुआ ना ताई, तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैं जानती हूँ ये वो हसीना मलिक नहीं किया है, अपने आदमी को भिजवाकर चोरी करवाई और सपना को फंसाया ताकि अपन तक पहुंच सके। बहुत कम करके आंका है हसीना मलिक ने अपने को ताई, लेकिन वो भी भूल गई कि अपन चिंगारी गैंग है। खुशी से जले तो दिवाली, भड़के तो चिता। मैं हसीना मलिक की ये चाल कभी पूरी नहीं होने दूंगी। खेल उसने शुरू किया है, जवाब मैं दूंगी। ये गलत है मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। यहाँ कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हर क्रिमिनल यही कहता है। वैन में सिर्फ 2 लोग थे, तुम और हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। चीता एक पुलिस वाला है, उसका काम कानून की रक्षा करना है, तो ये चोरी उसने तो बिल्कुल नहीं की है। बची कौन? तुम अच्छे से जानती थी कि वैन में कब पैसे लोड होने वाले हैं, कितने पैसे लोड होने वाले हैं, वैन का पूरा रूट कौन सा है, हर एक डिटेल। चीता के हिसाब से ऑन रूट चोरी करने की कोशिश कतई नहीं की गई है। तो वैसे में तुम ही बताओ, सबसे ज्यादा शक हमें किस पर होगा? कौन है इस चोरी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट? नहीं मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। करिश्मा सिंह जी। बैंक से लेकर आखिरी एटीएम तक जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, सबकी फुटेज निकालिए। चाहे वो सिग्नल पर हो, गलियों में हो, लोगों के घर के बाहर हो, पर्सनल कैमरास हो, जो कुछ भी हो, हमें सारे फुटेज की अच्छे से छानबीन करनी है। क्लियर, नॉन क्लियर, जिस भी तरीके के आई विटनेस मिलते हैं सबको कलेक्ट कीजिए, सबसे पूछताछ कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। वैन के अंदर के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम इस मामले में ऐसा एयर टाइट केस बनाना चाहते हैं जो इतना पुख्ता और इतना पक्का हो कि दुनिया की कोई भी कोर्ट उसे खारिज ना कर पाए। हम इन सलाखों के पीछे पूरी चिंगारी गैंग को देखना चाहते हैं। जी मैडम सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए उसे कन्फेशन निकलवाइए। मैडम सर ने ये काम आप पे सौंपा है ना। तो आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठ के मकड़ी का जाला देख रहे हैं? हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हम कन्फेशन कैसे निकलवाएं। अरे आप तो पीएचडी होल्डर है मुंह खुलवाने में। हाँ तो जाइए जाइए जाइए। पुष्पा जी, हमें क्या लग रहा है ना कि आपका याददाश्त भी जो है ना वो एकदम गोलगप्पे जैसा हो गया है ना। मतलब आप ये भूल गई हैं कि हम वो करिश्मा सिंह नहीं रहे हैं। नो कंटाप, नो मुक्कल हाथ, सिर्फ जज्बात। अरे नहीं, कोई अरे फरे नहीं। अभी हम जा रहे हैं कन्फेशन निकालने, ठीक है? बैठो बैठो बैठो, खड़ी काहे हो गई हो? बैठो, आराम से बैठो। देखो, सच बोलना बहुत आसान काम है, बहुत कठिन काम नहीं है ना? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शांति से बैठना है और जो हम तुमसे पूछेंगे उसका सच में जवाब दे देना है। बस इतनी सी बात है। 1 मिनट। कितना अच्छा म्यूजिक है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद है, अब लंबा लंबा सांस लो। अब अपने दिमाग को और अपने दिल को एकाग्र करो, ठीक है? अब हम तुमसे करेंगे सवाल, तुम सच का रास्ता पकड़ के हमको सच बता देना। तो कैश वाली वैन में तुमने जाकर पैसे चुराए थे तो कैसे चुराए थे और अभी कहाँ रखे हैं? सच बता दो। आराम से एक और सांस ले लो, फिर बताना। अब आँख खोलो और सच बताओ। मैडम, हमने चोरी नहीं की है। करिश्मा जी 1 मिनट जरा।
क्या कर रही हैं आप? का अरे ये थाना है कि सत्संग भवन? ऐसे किसी भी अपराधी से उसका कन्फेशन निकलवाते हैं क्या? पानी में पूड़ियाँ तली जाएगी तो यही ना होगा और क्या होगा? स्वाद कहाँ से आएगा? देखिए, कन्फेशन तो निकलवाना ही पड़ेगा ना, मगर अब कैसे? हाँ। आप भोकाल कर नहीं सकते मगर दिखा तो सकती है ना। मतलब? कैसे समझाएं आपको? अरे देखिए, सपना से उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए आपका भौकाल तो दिखाना ही पड़ेगा, मगर जैसा हम कहेंगे आप वैसा करके दिखाइए अपना भौकाल। ऐसा समझ लीजिए इस नाटक के लेखक दिग्दर्शक हम हैं। देखो, आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें सब सच बता दो। हमें वो करने पे मजबूर मत करो जो हम तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते हैं। आओ यहाँ पे, आओ। मैडम मैडम ये देखिए, कौन है ये? अभी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, मगर इसके साथी जो है सब माल लेकर भाग गए। जल्दी से इसका मुंह खुलवाइए, चार्जशीट फाइल करनी है ना, इसको कोर्ट में भी लेके जाना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास? आधा घंटा। आधा घंटा? 5 मिनट के अंदर अंदर इसको और कन्फेशन को दोनों साथ में लेके जाए। तेरी मैया की सासू मैया। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, एक मिनट शुरू कीजिए। हाँ, चल 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 चल। अब देखना मैडम कैसे हाल करती है तुम्हारे। बता तेरा साथी बता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा तू? काली गुफा में है। किसने लिखा है काली गुफा का डायलॉग? पुष्पा जी ने। तो उनको बोलो काली गुफा उनके जमाने में होती होगी, इस जमाने में काली गुफा के क्लब होते हैं। काली गुफा चेंज करो। बताओ। बताता हूँ। काली गुफा के बगल में पब है, पब के सामने कैफे है, कैफे के बगल में होटल है, उसी होटल में कमरा नंबर 304 में मेरे साथी छुपे हैं माल लेकर। सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। देखा, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चाहिए जाकर पूछे, सब वक्त देखिए। हाँ भैया, सच बताओगी कि एक ही एम्बुलेंस में दोनों साथ में जाओगे? नहीं मैडम, मैं बताती हूँ। बताओ। मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। पुष्पा जी रुक जा, इस उम्र में अगर कमर लचक जाएगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमको क्या लगता है भौकाल सिर्फ करिश्मा मैडम का है, हमारा भौकाल नहीं है? हाँ। है ना? जैसे करिश्मा मैडम के लिए कहते हैं ना, दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा न देखा, वैसे हमारे लिए अपराधी कहा करते थे। क्या? उड़ी उड़ी धप्पा, भागो आ गई पुष्पा। अन्याय पर न्याय क्यारी, हमें चिंगारी, 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 अन्याय पर न्याय क्यारी, हमें अन्याय पर न्याय क्यारी, अन्याय पर न्याय क्यारी, हमें चिंगारी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे थाने के सर पे मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं? तू मेरे सिर पे मत मंडरा, निकल यहाँ से। पुष्पा जी देख क्या रहे हो? यही मौका है भौकाल दिखाने का। उड़ी उड़ी धप्पा, गोलगप्पा। जा। नहीं आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? आज बृहस्पतिवार है तो आज हिंसा नहीं करते। किसने कहा? कहा है किसी ने, तुमको नहीं पता। लेकिन किसने कहा? चुप करो ना। अन्याय पर न्याय क्यारी, हमें चिंगारी, अन्याय पर न्याय क्यारी, शांत हो जाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें चिंगारी, अन्याय पर न्याय। मैडम सर, चिंगारी गैंग लगता है सपना को लेने के लिए आई है। हम फोर्स को फोन करते हैं। रुकिए पुष्पा जी, फोर्स बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है आपके यहाँ बड़ों की इज्जत का रिवाज है नहीं हसीना मलिक, वरना हम तो अपनी चौखट पे आने वाले दुश्मनों के बुजुर्गों का भी बड़े दिल से एहतराम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। लगता है कि आपके बुजुर्गों ने आपको वो अखलाक नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम ये दस्तूर पूरा किए देते हैं। आदाब। क्या है ना सायरा जी, अगर आप यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग की हैसियत से आई होती तो हम तो क्या, हमारा पूरा थाना आपकी सेवा में तत्पर होता।
लेकिन आप यहाँ आई हैं चिंगारी गैंग की अहम मेंबर की हैसियत से, और हम हैं इस थाने के इंचार्ज, यहाँ के SHO। इसलिए अदबो अदब का ना ही मौका है ना ही दस्तूर। फिर भी कहिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए आज? हम सपना को लेने आए हैं। नामुमकिन। जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारे थाने के बाहर के किसी भी पौधे का एक पत्ता भी नहीं ले जा सकती। तो सपना को ले जाना तो बहुत ही दूर का सपना है, और आपको रोकने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हदों को मत ललकारे SHO साहिबा। हदें टूटती हैं तो कोई हद उन्हें रोक नहीं पाती। वैसे तो हम सपना को यहाँ से जबरदस्ती ले जा सकते हैं, पर शिवानी ऐसा नहीं चाहती। उसका मानना है कि अगर कानून से कोई मसला हल हो सकता है तो फिर कानून तोड़ने से क्या फायदा। ये लीजिए, शिवानी ने भेजा है, पैगाम है आपके लिए। पढ़िए पुष्पा जी। सही में बोलूं तो बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने जज्बातों वाली भाई। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन तेरे तेवर देखकर लगा नहीं था कि तू ऐसी ओछी चाल चलेगी। क्या लगता है तेरे को, ऐसे हल्के और बचकाने कानूनी पैतरे इस्तेमाल करके चिंगारी गैंग की नींव हिला सकती हो तुम? भूल है तेरी, बहुत कम करके आंका है हमें। खैर, अब जब तूने इस दुश्मनी का इनविटेशन भेजा ही है तो तेरे को निराश कैसे कर सकते हैं। चिंगारी गैंग तेरा दुश्मनी का ये इनविटेशन दिल से एक्सेप्ट करता है। और वादा करता है कि उसी दिल से दुश्मनी के इस रिश्ते को निभाएगा भी। वादा करते हैं कि अगर बहुत जल्द तेरे को चिंगारी गैंग के सामने नहीं झुकाया, सारी दुनिया के सामने तेरे से हाथ नहीं जुड़वाए, तर माझे नाव शिवानी पवार नाही। एक पैगाम हमारा भी पहुंचाइए शिवानी तक। कहिएगा कि कौन कहता है बेरहम है तूफान समुद्र, कुछ मगरूर कश्तियों का गुरूर टूटना भी तो लाजिम है। शिवानी से कहिए कि उन्होंने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इस बात की हमें बेहद खुशी है। हम भी ये दुश्मनी तहे दिल से निभाएंगे, और वादा करते हैं आपसे, आपकी पूरी चिंगारी गैंग को कानून के सामने घुटनों पर नहीं गिरा दिया तो हमारा नाम भी SHO हसीना मलिक नहीं। ये सपना के बेल पेपर्स हैं। अब आप एक सेकंड के लिए भी और उसे हिरासत में नहीं रख सकते। छोड़ दीजिए सपना को। जब तक हम यहाँ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, हमें चिंगारी। करिश्मा सिंह जी, सच में हमें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे थाने के दरवाजे पर क्रिमिनल्स आएंगे, हमें धमकी देकर चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब आपकी वजह से हुआ है करिश्मा सिंह। हमारी वजह से? हमने क्या किया है? वही तो, कुछ नहीं किया आपने। किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हमने आपसे सपना का कन्फेशन निकलवाने को कहा था, किया आपने?
अगर आपने उसका कन्फेशन निकलवा लिया होता तो चिंगारी गैंग की हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ आते और उसे छुड़वा कर ले जाते। मैडम सर, हमने पूरा कोशिश किया था। कोशिश की थी? ये आप कह रही हैं? आप तो इन सारी चीजों में माहिर हैं। बिना दांत के सांप और बिना डंक के बिच्छू से कोई नहीं डरता मैडम सर। आपने वो हमारे पैक करा के एक साइड में रखवा दिए हैं। यही चाहती थी ना जनता भी कि आपके जज्बात, आपका तरीका चले, तो उसी तरीके पे हम चले हैं। इलेक्शन में आप ही को ही जितवाया ना, आपका तरीके को जितवाया, जज्बात को जितवाया, तो आपने काहे कन्फेशन नहीं निकाल लिया? हमें काहे भेजा कन्फेशन निकालने के लिए? ये तो ये बात होगी कि परिंदे के पर काट दो, फिर उसको बोलो जाओ जाके आसमान में उड़ो, पूरा आसमान तुम्हारा है, इस काम में तो तुम माहिर ही हो। ऐसे तो नहीं चलता ना मैडम सर, आपने काहे नहीं निकलवाया? अब निकलाना सच, और सच यही है करिश्मा सिंह कि इस केस से ज्यादा आपको ये साबित करने में दिलचस्पी है कि जनता ने हमें चुनकर कितनी बड़ी गलती की है, हमारी जज्बातों की आइडियोलॉजी को चूज करके कितना गलत किया है। करेक्ट? नहीं मैडम सर, सच वो नहीं है। सच ये है कि आप डरती हैं। आप डरती हैं कि आपके ये खोखले जज्बातों वाली आइडियोलॉजी जो है, इसके बारे में सबको सच पता चल जाएगा। सबको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये जज्बाती आइडियोलॉजी लोगों के दिल छलने में काम आती है बस, और किसी काम की नहीं है। इसीलिए आपने हमें भेजा उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए, ताकि जब उसकी नाकामयाबी हो वो हमारे सर पे आके उसका ठीकरा फटे। यही सच है मैडम सर, कड़वा है लेकिन 16 आने सच है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कहिए। मैडम सर, ये मैडम सर। क्या है ये? हमारा त्याग पत्र है मैडम सर। हमारा रेजिग्नेशन लेटर है मैडम सर। हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहते हैं। जीती, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो, पगला गए हो? बहुत मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी और तुम ऐसे ही नौकरी छोड़ दोगे? क्या हमको पता नहीं है तुम पर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो तुम इसी नौकरी के चलते पूरी कर पा रहे हो? और अगर तुम ऐसी नौकरी छोड़ दोगे तो उन जिम्मेदारियों का क्या? और हमारे स्वाभिमान की जिम्मेदारी का क्या पुष्पा जी? कि पूरा हादसा के बाद से हम अपना खुद का इज्जत नहीं कर पा रहे, वर्दी का क्या इज्जत करेंगे? हमको माफ कीजिएगा मैडम सर, ऐसा नौकरी हमको नहीं करना है। इस नौकरी का हम इज्जत ही ना कर सके, इसलिए हम फैसला कर लिए मैडम सर, हमको ही नौकरी छोड़ना है। मैडम सर, हम ना एक बार पैदा लिए हैं, एक ही बार मरना चाहते हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके नहीं मरना चाहते मैडम सर। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर बहुत मजबूर होके हमें वो सच कहना पड़ रहा है जिसे सब आंख मूंद कर बैठे हैं। आपके आइडियोलॉजी का जीता जागता एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने खड़ा है। एक निष्ठावान वर्दी वाले का पूरे पब्लिक में सबके सामने अपमान हुआ है, वो अपमानित हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ है। आपके जज्बाती आइडियोलॉजी का ये असफलता है। चीता, हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसे खारिज करते हैं। देखो, सच बात तो ये है कि फिलहाल तुम इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो और मेंटली कोई भी डिसीजन लेने की ताकत फिलहाल तुम्हें नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन तुम आराम करो, इस बारे में अच्छे से सोचो इत्मीनान से, और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। हम सोच लिए हैं मैडम सर, आप आराम से सोचकर हमको बता दीजिएगा। हम अपना फैसला पर अटल हैं कि हमको नौकरी छोड़ना है मैडम सर। जय हिंद। देख रहे हैं मैडम सर, धीरे धीरे सब कुछ बिखरता जा रहा है। दिलों के घाव और रिश्तों की दरारें भी बढ़ती जा रही है। आपकी ये जज्बातों की लड़ाई भी बहुत कमजोर पड़ती जा रही है मैडम सर। और आपकी इस तकलीफों की भीड़ में हम आपको भी बहुत अकेला महसूस कर पा रहे हैं। क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ।
तायरा आपा, हम हमारे बच्चों की कसम खाकर कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं करी है। रे बावड़ी हो रही के, बच्चों को क्यों ला रही बीच में? सफाई की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन पे भरोसा नहीं होता है, और चिंगारी गैंग की तो ताकत ही भरोसा है। हमें तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, जहाँ शक है वहाँ भरोसा कैसा, और जहाँ भरोसा है वहाँ शक कैसा। सुनो, इसके लिए खाना लेके आओ। और साथ में खीर भी लेकर आना। ताई ने तेरे लिए बनाई है खास, वो भी खास बादाम के साथ खुशबूदार खीर। हाँ तो चल अब शुरू से शुरू कर। बैंक से निकलने से आखिरी एटीएम तक पहुंचने पर क्या क्या हुआ, सारी डिटेल्स दे मुझे। बैंक से कैश लोड होने के बाद से लेकर आखिरी एटीएम तक हम और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी गाड़ी में हम आगे साथ में ही बैठे हुए थे। फिर हम चाय पीने के लिए वैन से उतरे और चीता को चाय नहीं पीनी थी तो वैन में ही बैठे हुए थे। फिर सामने वाली दुकान पर ही हम जाकर बैठे और उतने में ही बिन्नी बहन आई। वो हमें कुछ सामान देना था हमारे बच्चों के लिए, तो उन्होंने सामान लिया, हमने चाय पी और वो वहाँ से चली गई। और उनके जाने के बाद हम वैन में आकर बैठ गए और उसके बाद हम अगले एटीएम के लिए निकले। उस वक्त कैश बॉक्स की चाबी किसके पास थी जब तुम चाय पीने गई थी? चाबी हमारे पास नहीं, चीता चतुर्वेदी के पास में ही थी। फिर हमें 2 और एटीएम में पैसे डालने थे, पर जब हम दूसरे एटीएम पर पहुंचे और वहां पर कैश काउंट किया तो हमें पता चला कि उसमें से 50 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। यानी जाहिर है कि पैसे वैन में ही चुराए गए, क्योंकि दूसरे किसी तरीके से पैसे चुराने का ना ही किसी के पास समय था और ना ही मौका। और अगर ये दोनों चीजें किसी के पास थी तो वो था कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हसीना मलिक के टीम का खास मोहरा। हमारा सोचना बिल्कुल सही था ताई। हसीना मलिक ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हमें फंसाने के लिए चाल चली है। हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग के खिलाफ जो हवाई किला खड़ा किया है, उसे ढेर करने के लिए उसी का मोहरा चीता चतुर्वेदी ही काम आएगा।